जो बात गई सो बात गई, वह बात ना वापिस आती है। जो रात गई सो रात गई, वह रात ना वापिस आती है। दुल्हन को ले बारात गई, बारात ना वापिस आती है। और जीवन की ये प्रभात गई, प्रभात ना वापिस आती है। वास्तव में जिंदगी वापिस नहीं आती है। आदमी रोज आता, हर बार आता है। बड़े आराम से हम कह देते 84 लाख योनियों में हम घूमे हैं, और फिर भी कभी डर लगता है। एक गली भटक जाओ तो दोबारा पूछ कर जाते हो, और 84 लाख गलियों में भटके हो फिर भी अभी कोई पता है। बहुत इंतजाम किए तुमने, इंतजाम इतने किए, इतने चश्मे लगाए हैं, तुम्हें जिस चीज की तकलीफ होती है वही वाला चश्मा लगा लेते हो। आप कहते हो कि भव समुद्र में भगवान मेरी नाव पड़ी है, लेकिन कभी सोचा नाव किसे कहते हैं? भव समुद्र किसे कहते हैं? नाव वो है जो तुम्हें पार लगा दे, और समुद्र वो है जिसका कोई पार नहीं हो। तुम्हारी आशाओं की तरंगे उसी में उठती हैं और उसी में विलीन हो जाती हैं। बच्चे थे खिलौनों के लिए लड़ लेते थे, बड़े हुए तो जमीनों के लिए लड़ने लगे, और बुढ़ापे हो गए, बुढ़ापा आ जाएगा तो किसके लिए लड़ोगे? बुढ़ापे में किसके लिए लड़ोगे? आप समझ गए? बुढ़ापे में भी मकानों के लिए, परिवारों के लिए लड़ते लड़ते मर जाओगे। अरे जिंदगी कर्मों से लड़ने के लिए मिली थी। लोग कहते हैं मौत अचानक आ जाती है, जब भी कोई मर जाता बोले पता ही नहीं था, कल शाम को तो बात कर रहे थे। मैंने कि कुंद कुंद स्वामी कहते इतने दिन जी कैसे गया? क्योंकि धन मिले, दौलत मिले, पत्नी मिले, बच्चे मिले, परिवार मिले, अच्छा समाज मिले, अच्छा धन इज्जत मिले, पता नहीं क्या मिले नहीं मिले, लेकिन मौत सबके मिलती है। मौत सबको बराबर से मिलती है। मौत अपने समय पर आ जाती है। इजिप्त का एक बादशाह था, उसने रात में सपना देखा कि उसे मौत लेने आई है। कपोल कल्पना है, ऐसा होता नहीं, मौत लेने आती है, लेकिन उसने सपने में देखा कि काली सी परछाई आई और उसके कंधे पर हाथ देकर बोली चल उठ मेरे साथ चल। उसने पूछा कौन है? उसने कहा मौत हूँ। वो बहुत रोया, गिड़गिड़ाया कि मुझे माफ करो, थोड़ा सा समय देकर आना चाहिए। समय देकर आती तो मैं थोड़ा सा इंतजाम कर लेता। अब इतना बड़ा सम्राट है, सम्राट हूँ, इतना बड़ा राज्य कैसे चला जाऊं ऐसे? वो रोया और कहने लगा कम से कम एक दिन का समय तो दो। और वो कहने लगी ठीक है, कल इसी समय पे आऊंगी। और वो तो फिर क्या नींद आती है? अब सच बताना, तुम्हें मौत का सपना आ जाए तो नींद नहीं आती है। मौत तो आने की बात जाने दो। और मौत के डर से तुम जिंदगी भर दौड़ते हो। दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। तीन चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी, 2 रोटी 2 धोती 3 गज कच्ची जमी। 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आंख भींगी और ठंडे दिल में लेके आंधियां, 3 चीजें लेकर जिंदगी में दौड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। सुबह पलना शाम खटिया, अंत में अर्थी पे पोड़ता है आदमी। और दौड़ते ही दौड़ते जिंदगी में सब कुछ छोड़ता है आदमी। और कहते हैं एक अंग पर 3 मौसम ओढ़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते सब छोड़ता है आदमी। कितना भरोसा है अरे इस मौत का, कितना भरोसा है अरे इस आदमी का मौत पर, कि जिंदगी का सब कमाया मौत को ही छोड़ता है आदमी। जिंदगी का सब कमाया मौत को ये छोड़ता है आदमी। कितने तुम लोग वफादानी हो, मौत के लिए सब कुछ देकर चले जाते हो। ध्यान रखना, मौत के बाद यदि तुम अभी बाप थे, मालिक थे, तुमने कमाया होगा सब कुछ, लेकिन सच बताना तुम चूहा बिल्ली बनकर घर में आओगे तो तुम्हें इजाजत रहेगी क्या बेटे की गोद में आने? तुम्हें बेटा प्यार करेगा क्या? मकानों से ज्यादा आसक्ति रही तो छिपकली बनकर दीवार पे चिपके रहोगे। बेटा देखकर तुम्हें मरवा और देगा, नहीं तो भगवा देगा। जैनी हुआ तो भगवा देगा, लेकिन कमरे में नहीं रहने देगा। और तुम्हें बेटे से ज्यादा प्यार हुआ तो तुम मच्छर बनकर आओगे। बेटे को चारों तरफ से गौर से देखोगे। कान में पहले लोरियां सुनाई थी, अब गीत सुनाओगे। लेकिन बेटा तुम्हें प्यार से रखेगा क्या घर में? वो तुम्हारा देखते ही
एक रॉकेट चलाएगा और तुम्हारा राम नाम सत्य कर कर चला जाएगा। बहुत आसक्ति से जीना, क्योंकि जितनी आसक्ति से जियोगे उतनी जल्दी छोड़ना पड़ेगी तुम्हें सीट। और लोग कहते हैं मौत खबर नहीं देती है। अरे मौत जितनी खबर देती है उतनी मत पूछो। तुम्हें खबर ले, एक व्यक्ति कहने लगा भगवान कान के छेद ही बना देता है, कुछ चीजें तो भगवान ने बेकार ही बना दी। तो एक ज्ञानी ने कहा भैया कान में छेद से तू सुनाई तो देता, लेकिन आंखें खराब हो जाती तो चश्मा टांगता काहे पे? इसलिए कुंडियां दी हैं 2 कानों की। और सब पूछो, बोले कि कई चीजें और बेकार दे दी। आपको पता है, आप लोगों को सिर्फ परमात्मा की कमियां निकालने की आती है। आप कमियां निकालना बहुत अच्छे से, हम तो ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। जो दिया वो ही दे के पछता रहा होगा, जो दिया होगा वो ही दे के पछता रहा होगा। ऐसे आदमी को मन दे दिया, दिन भर कबाड़ खाना मचा रखा है इसने, गलत बातों के अलावा अच्छा तो सोचता ही नहीं है। सोचो, क्या तुमने दिल को कबाड़ खाना नहीं बना रखा? अरे मस्तिष्क के तार हमारे ढीले होना चाहिए। पहले हम सोचते नहीं थे, कोई ने जोहार किया हम जोहार कर लेते थे, कोई ने जय जिनेंद्र की हम जय जिनेंद्र कर लेते, कोई राम राम करता था हम राम राम कर लेते थे, कोई इस्लाम वाला हो सलाम वाले हुकुम बोले तो हम वाले हुकुम सलाम बोल लेते थे। जो भी जिस मजहब का होता था परमात्मा का नाम लेता था। अब कोई मजहब वाला अपने परमात्मा का नाम ही नहीं लेता। और जय जिनेंद्र छोटे शब्द मत समझना कि जय जिनेंद्र एक औपचारिकता है। जय जिनेंद्र एक औपचारिकता नहीं है। आप उससे कह रहे हैं जय हो तुम जिनेंद्र हो, और वो भी तुमसे कह रहा है तुम भी तो जिनेंद्र हो, जय हो तुम्हारी। तुम इतनी बढ़िया शब्दों को छोड़ देते। बोले माता जी अब तो समय है, सब हलो बोलते हैं। हमने कहा जीने तो दे, बेचारे को आते ही हल्ला क्यों रहा? किसी को देखते ही हाय हाय क्यों कर रहे? ये तो दंड था। आप सबको पता है हाय माँ धिके शेर थे तो वो बिछुड़ गए। कुछ दिन बाद एक शेर तो बिल्कुल मरियल हालत में मिला, मरने लायक था, और दूसरा तो बहुत तंदुरुस्त था। बोले भाई तू कहाँ गया था? कहने लगे मैं तो ऐसी अच्छी जगह गया था जहाँ रोज एक ना एक मिल ही जाता था। बोले कहाँ? बोले मैं विधानसभा में गया था, जहाँ भले लोग आंसू बहाते हैं लेकिन मरने का इंतजार ही करते, ये लड़के तो मैं आ जाऊं। एक बच्चे ने अपनी दादी से कहा दादी दादी तुम टें बोल जाओ ना। दादी बोली टें क्यों बोल जाऊं? बोले बोलो ना दादी, जब जो बोलता हूँ वही बोल देती हो, जब जो बोलता हूँ वो बना देती हो, तो आज बोल दो ना टें। दादी बोली ये बता तू मैं टें क्यों बोलूं? बोले बोल दो ना। तो बोले बता तो सही, तो बोल दूंगी। बोले मम्मी पापा बात कर रहे थे, बुढ़िया जिस दिन टें बोलेगी खूब पैसा मिलेगा। तुम्हारी हालत भी ऐसी है, तुम जोड़ जोड़ के रख जाओ, सब तुम्हारी मौत का इंतजार कर रहे हैं। इससे अच्छा है अपना इंतजाम कर लो, क्योंकि ये इंतजाम तो यहीं रह जाएंगे। क्या इंतजाम करता आदमी? कितने इंतजाम करता, बड़ा मकान बनाता, बढ़िया मकान होगा तो मैं आराम से जीऊं। कितना जिएगा आराम से? बढ़िया पैसा, खूब पैसा होगा तो बढ़िया जगह इलाज करा लेगा। रे कि डॉक्टर मरते नहीं है क्या? हार्ट के डॉक्टरों को भी अटैक पड़ते हुए मैंने देखा है, समझ गए? और आंख के डॉक्टरों की भी आंख फूटते हुए। बुढ़ापे में दिखता है क्या? आप सोचो बुढ़ापे में दिखेगा क्या? जब वो संतरा नींबू नजर आएगा, भिंडी हरी मिर्च नजर आएगी, तब क्या परमात्मा नजर आएगा? अजीब आदमी बोलते बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे। हमने कहा बुढ़ापे का परमिट बनवा रखा क्या, तब तक दिएगा? क्या पता जवानी में ही लुढ़क जाए। और जब इतने 60 कुछ नहीं कर गया तो मरते टाइम क्या कर जाएगा? जब भी कोई कहते इनका एक बार चेहरा दिखा दो, उनके भाई बुढ़ा है जो इतने साल जी गया कुछ नहीं कर गया।
बोले एक बार बुलवा दो। हमने कि बोल के भी क्या निहाल लगा जाएगा? अरे तुम भगवान का नाम भी लेते हो धोखा देने के लिए। अरेंत सिद्ध अरेंत सिद्ध, पता है कब कब ले लेते तुम? जब कोई चोर दिख जाता तो बोले अरे भगवान का नाम लो, भगवान का नाम। वो चोर चला गया, भगवान भी चला गया। अब गया वो कहाँ गया पता नहीं चला, चोर के साथ ही भगवान गया। तुमने चोर के लिए भगवान को बुला रखा था। और इतना ही नहीं, जब तुम नहा कर ठंडी के दिन में निकलते हो, अरे हंस सिद्ध अरेंत सिद्ध, हमने कहा ये भगवान थोड़ी ना, ये तो ठंडी से बचाने का उपाय है। तुम लोग कई जगह ऐसे ही पेपर होंगे तो भगवान का नाम लोगे, कोई इनकम टैक्स आदि का छापा पढ़ना होगा तब नाम लोगे, और भगवान से कहते मेरे अब गुण न चितारो, प्रभु अपनो विरद निहारो। हमने कही किसी अफसर से कह के देखना कि तू साइन मार, मेरे फाइल मत चेक कर, मेरे कागजात चेक मत कर, उस दिन तुझे अंदर करवा देगा। और तू 3 लोग के ना जिससे सब कुछ दिखता है, सकल गई गया एक तरफ, उनसे कह रहे मेरे अवगुण न चितारो। अरे तू अवगुण के अलावा है ही क्या? एक आध गुण है क्या जिंदगी में? लोग कहते खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता। हमने कि कौन कहा? कौन कहता है कि खाली हाथ आता है? अरे आया था तो बहुत पुण्य की संपदा लेकर आया था, और मरते टाइम, मरने के पहले ही लोग मर जाते हैं। सच बताना, कोई जीने का आनंद ले पाते हो क्या? श्वासें मिली ने सार्थक कर पाते हो क्या? जीने के लिए जो आए थे, मात गर्भ में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। कितनी देर याद रहता है? मंदिर तुम्हारे हर काम में से एक काम है, नहाना धोना, कपड़ा, मकान पे जाना, दुकान पे जाना, ऐसे एक काम मंदिर में आना है। एक दिन भी तुम्हारी यदि अभिरुचि जग जाए कि परमात्मा, इस बार परमात्मा बनने का बीजारोपण करना है, सच मानना, खाने को भी नहीं हो तो भी तुम आनंद में जीना सीख जाओगे। क्योंकि अभी हमारे अंदर जुबान पर तो परमात्मा है और जीवन में भोगात्मा है। अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, आदमी के काम नहीं निपटते, आदमी निपटता है। और सच पूछो, आदमी जब मरता है तो पंछियों की तरह होता है, उसके निशान तक नहीं छूटते हैं। तुम उसे जला कर आओ, देखा 2 घंटे तो लगता थे। हमने कि कैसा आदमी बेईमान है, मरते ही उसकी सांस निकलती उसे भूत बना देता है। अपन के वो बड़े अच्छे थे, यानी भूतकाल में चले गए। हमने कि जीते जी भूत और भविष्य में जीता है आदमी, हमेशा अतीत की कल्पनाएं स्मृति में जीता है और भविष्य के सुंदर सपनों में जीता है। जिस दिन वर्तमान में जीने लगेगा उस दिन संत हो जाएगा। क्योंकि जिसकी इच्छाएं समाप्त हो जाएं और श्वासें शेष रहें वो संत है, और जिसकी श्वासें समाप्त हो जाएं और इच्छाएं शेष रहें वो क्या है? संसारी है। हमें संसारी होके नहीं मरना है। क्या जो हो जाए बहुत अच्छा है, परिस्थितियां नहीं बदली जा सकती हैं। घर में लोग झगड़ालू हैं तो हैं, सोच लो इतने पागल हैं, हम तो विवेकी हैं। कहते हैं हम क्या करें, वो बोल देते तो बोलना ही पड़ता। हमने कि तुम्हारा रिमोट उसके हाथ में क्या? तुम इतने कमजोर हो कि तुमने मालिक बना दिया किसी दूसरे को। अरे कुत्ता काट खाए तो कुत्ते को नहीं काटते हो तुम, इतने समझदार। और एक आदमी पागल हो तो तुम चौगने पागल हो जाते हो। गाली कभी न फेरिए, फेरत होते अनेक, और बिन फेरे बढ़ती नहीं रहे एक की एक। कभी ज्ञानी हो तो जीवन में ऐसी गलतियां मत करना। अपने दिल को मन मिलाने, इसे सुंदर मंदिर बनाना। ये मंदिर तो चंदे से बन जाते हैं, ये मंदिर तो चंदे से बन जाते हैं। अंदर का मंदिर तो स्वयं को चंद्रमा की तरह बनाने से बनता है। ध्यान रखना, अंदर का मंदिर तो आप बोलते भी हैं, मम गृह ध्यान द्वार आए निवसो जगन नामी, जो सुवरन तन करो कौन है अचरज स्वामी। तो उसने भी रात को ही फोन लगाया लोगों को, राजा ने कहा मुझे गलत सपना आया है। अब सोचो, मौत को गलत कहते हो, कैसे बेईमान हो? मौत ही तो एक सच्ची है, मौत ही तो वफादार है, मौत ही ईमानदार है। यहाँ सबको ही धोखा दे सकता है, लेकिन मौत आती है तो वो गद्दारी नहीं करते। जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों? जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों? वो तो एक दिन जाएगी। और मौत से इतनी दहशत क्यों? वो तो एक दिन आएगी और अपने साथ तुझे
ले जाएगी। तो उसने भी खबर की सबको, सारे मंत्री आए और सब लोग बुलावा देते हैं, आप ध्यान रखना, आप जब तक जीते हो लोग कहते हैं चिंता नहीं करना बाबूजी, आपको बाल बांका नहीं हो देंगे, बाल बांका नहीं होने देंगे, जैसे ही जाएगा सबको फोन लगा दो कि लेके जाओ। और समाज भी इसीलिए खड़ी रहती कि जे जाएं तो हम इनके घर आए। वैसे नहीं आते लोग, लेकिन बैठने जरूर आते हैं। पहले ही बैठ जाते तो बेचारे का दिल हल्का तो हो जाता, मरने के बाद तुम बैठने आए, कितने गद्दार लोग हो। तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, सब लोग आए फटाफट। उसने कहा कुछ उपचार बताओ, किसी ने कहा ये कर लो, किसी ने कहा तल खाने तहखाने में छुप जाओ तो देख नहीं पाएगी, किसी ने कुछ। एक मंत्री ने कहा अरे राज्य में आकर पहचान गई तो पहचान ही लेगी कहीं भी। तुम ऐसा करो राजन कि सुबह सुबह अच्छा घोड़ा लो और इतने दूर पहुंच जाओ कि वो तुम्हें देख ही नहीं पाए। तुम अपने राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ। और कहते हैं कि रोज ऐसी बात अच्छी लगी कि आएगी तो खाली चली जाएगी, मिलूंगा नहीं तो किसको लेके जाएगी। और तुरंत मंत्रियों को कहा घोड़ा बुलाओ, और पत्नी से रोज बात करता था, बिना बोले चैन नहीं आता था, बच्चों को प्यार करता था, प्यार किए बिना चैन नहीं आता था। आज न पत्नी से बोल कर गया न बच्चों से बोल कर गया, सुबह बढ़िया नाश्ता चाय पानी पीता था, आज कुछ नहीं पिया, सुबह से शाम तक बस दौड़ता ही रहा, दौड़ता रहा। नदियां मिली पानी नहीं पिया, फल के वृक्ष मिले फल नहीं खाए, लोगों ने अतिथि सत्कार के लिए निमंत्रण दिए वो स्वीकार नहीं किए, और दौड़ता ही रहा, दौड़ता ही रहा। और कहीं जाकर आधी रात में घोड़ा भी थक गया था और खुद भी थक गया था। एक पेड़ के नीचे बड़ी विश्राम की सांस ली कि अब तो मैं अपने राज्य से क्या 3 राज्य पार कर चुका हूँ, आज मौत अब मुझे नहीं आ सकती है। जैसे ही उतरा था वो काली परछाई बोली वाह धन्यवाद तू आ गया। आप समझ गए, मौत बोली धन्यवाद तू इतनी दूर आ गया, मुझे चिंता थी कि तू इतनी दूर कैसे आएगा। उसने कहा अरे मैं तो अच्छे घोड़े पर बैठकर आया था कि तू नहीं मिलेगी, तू यहाँ भी आ गई। उसने कहा कोई घोड़ों पर बैठो, सारे घोड़े मुझ तक पहुंचा देते हैं। ध्यान रखना, पद के घोड़े हो, प्रतिष्ठा के घोड़े हो, परिवार के घोड़े हो, और चाहे संपत्ति के घोड़े हो, सारे घोड़े मौत तक तुम्हें पहुंचा के ही आते हैं। लेकिन मौत को तुम निर्वाण बना लो, ये तुम्हारी कीमिया है। मौत आएगी तो हम निर्वाण जाएंगे, शमशान नहीं जाएंगे। मौत आएगी, हमारी मौत मातम नहीं महोत्सव बनेगी, ये हमारा पुरुषार्थ होगा। हम मरकर वापिस 84 लाख योनियों में नहीं जाएंगे। आप कहोगे माता जी आपको अभी तो जाना ही पड़ेगा, मोक्ष नहीं मिलता है। हमने कहा आप लोगों को कितनी बड़ी सुविधा है, आप चाहो इस भव के अगले भव में तीर्थंकर बन के मोक्ष जा सकते हो। पता है तीर्थंकर बन सकते हो कि नहीं तुम लोग? ऐसे लोग बैठे रहते हो जैसे वास्तव में तुम्हें को सांप सूंघ गया हो। अरे ऐसे गर्दन हिलाओ या ऐसे कैसे ही तो हिलाओ, मुझे पता चले तुम बैठे हो। इतने शांत हो जाते हो कि मेरी धड़कन बढ़ जाती है कि लोग शांत क्यों हो गए इतने। चलिए आप समझ गए, आप यहाँ से विदेह में जाए। माता जी कह रही इनको शांत मत कहो नहीं तो ये अशांत हो जाएंगे। चलिए तो आप सबसे यही कहूंगी, मलियागिर की शमशीर पवन कल प्रात समय में चली न चली। मलियागिर की शमशीन पवन कल प्रात समय में चली न चली। और भजले रसना प्रभु नाम जरा तू अंत समय में हिली न हिली। जिस बाग में आज खिली कलियां, कौन जाले काल खिली न खिली। और नव यौवन पर इतरात फिरत, ये बुढ़ापे में दे हिली न हिली। और भजले रसना प्रभु नाम जरा तू अंत समय में हिली न हिली। यह अवसर पाए वृथा न करो, ये मानव देह दोबारा मिली न मिली। और कलिकाल कुठार लिए फिरता, यमराज की मार झिली न झिली। यमराज की मार झिली न झिली। हम यमराज को मार कर जाएंगे, हम मौत को आमंत्रण देकर जाएंगे, चुनौतियां देकर जाएंगे कि तू आजा, तूने आज तक लोगों को मारा होगा, मैं तुझे मार कर दिखाऊंगी। मैं
तुम्हें मार कर दिखाऊंगी, कसाएं मर जाएंगी तो मौत मर जाएगी। आप सबकी भी आसक्तियां, अतीत और अनागत की आसक्तियां मर जाएं तो वास्तव में आपका जिंदगी आज और इसी समय सुखी हो सकती है, आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की